हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित। इसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो प्रश्नावली 1.3 पढ़ने से पहले अपन इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए अपन इसका उदाहरण नंबर 5 लेते हैं, जिसमें आपसे बोला है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? 10 में 3 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 10 में भाग लगाना है किसका? अपन 3 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना जाएगा? 9। घटा देंगे, 1 बच जाएगा। अब 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगाएंगे? पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा दिया। 1 दशमलव लगाने के बाद जितने जीरो अपने को यहाँ रिक्वायर्ड है उतने अपन लगा सकते हैं। अभी 1 जीरो की रिक्वायरमेंट है। 3 का पहाड़ा बोलेंगे जहाँ तक 10 नहीं आता, 3 बार में आता है कितना? 9। फिर घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। पॉइंट लग रहा है तो 10 बना देंगे। फिर 3, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1, फिर 10 बन जाएगा, फिर वापस 3, फिर 9। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि शेष पर जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये रिपीटेशन लगातार हो रहा है। ये कंप्लीट है। शेषफल कितना बच रहा है? 1 बचता रहेगा और भागफल कितना आएगा? 3.333। ऐसे चलता रहेगा। तो 10/3 का अपने प्रसार देखा कि कितना आ रहा है? 3.3। इस तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से 7/8 मतलब 7 में 8 का भाग लगाते हैं। अब भाग नहीं जा रहा है तो भाग नहीं जाने के लिए 0 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ एक ही संख्या है तो दूसरी संख्या अपन यूज नहीं ले सकते, उसके लिए दशमलव लगा देंगे, यहाँ 70 बन जाएगा। अब 8 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार, कितना आएगा? 64। घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 6। दशमलव लग रहा है, 60 बन जाएगा। यहाँ पे 7 बार भाग देंगे 8 का, कितना जाएगा? 56। घटा देंगे, 4 बच जाएगा। दशमलव लग रहा है तो 0 लिख देंगे, 40 हो गया। अब 8 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, 40। कितना बच गया? शेषफल 0 बच गया। ठीक है, और भागफल कितना है? 0.875। इसी तरीके से 1/7 है। 1/7 मतलब 1 में भाग लगा रहे हैं, यहाँ लगा लेते हैं इधर। 1 में भाग लगा रहे हैं 7 का, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 10 बना देंगे। पॉइंट लगाने के बाद 1 बार भाग जाएगा 7, फिर 3 बचा, पॉइंट लग रहा है तो 10 बन जाए, सॉरी 30 बन जाएगा। 7 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 28। 2 बचा, दशमलव लग रहा है तो 20। 2 बार भाग देंगे, 6 बच जाएगा। पॉइंट लग रहा है 0। 8 बार भाग देंगे, 56। 4, फिर पॉइंट लग रहा है तो 0। तो इस तरीके से आगे भी सोल्व करेंगे इसको। तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार? 5 बार, 35। घटा लेंगे 5, 50 बन जाएगा दशमलव की वजह से। 7 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार, 49। 1 बच गया। अब जो ये 1 था ये स्टार्टिंग वाला 1 आ चुका है। ठीक है, यहाँ अपने पास 1/7 ही था, 1/7। तो वापस दशमलव लग रहा है तो यहाँ 10 बन जाएगा। फिर वापस भाग देंगे तो यही संख्या रिपीट होने लग जाएगी। कौन सी वाली? 0.142857। तो ये जो 3 एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे, एक एग्जाम्पल है, इसमें 3 क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन को देखने के बाद अपन यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि जो दशमलव प्रसार होता है कौन कौन से टाइप के होते हैं और किस तरह से इनको निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं अब इन 3 एग्जाम्पलों को सोल्व करने के बाद अपने पास 2 कंडीशन बनती है। केस फर्स्ट, शेषफल शून्य हो जाता है। अगर शेषफल शून्य हो जाता है तो उसको कौन सा प्रसार बोलेंगे? दशमलव प्रसार कौन सा बोलेंगे? 7/8 वाले उदाहरण में हमने यह देखा कि कुछ चरणों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है और 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875 है। मतलब देख लेते हैं, ये रहा अपने पास 7/8 था। ठीक है ना, ये उदाहरण है 7/8। सोल्व किया था तो कुछ चरणों के बाद शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया और इसका दशमलव प्रसार ये आ गया। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत यानी कि टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं।
अगर अपने पास दशमलव के बाद कुछ चरणों के बाद जो उसका प्रसार करेंगे, भाग देंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो क्या कहेंगे इस चरण को, शांत दशमलव प्रसार या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट। सेकंड कैसे, स्थिति सेकंड, शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता, यानी कि शेषफल शून्य नहीं होता। तब क्या करेंगे, देखो ये रहा अपने पास एग्जाम्पल 10/3 ये एग्जाम्पल था, 1/7। इन दोनों में अपन देख सकते हैं कि इसका शेषफल 0 नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है या फिर रिपीट हो रहा है। यहाँ 10 था, वापस 10 आ गया, यहाँ पर 10 था, यहाँ 10 आ गया, फिर वापस आ गया, या फिर इसका जो भागफल था वो रिपीट होने लग गया वापस, यहाँ पे भी रिपीट होगा, यही डिजिट वापस यहाँ पे स्टार्ट होने लग जाएगी वापस। 10/3 और 1/7 वाले उदाहरणों में हम यह पाते हैं कि कुछ चरणों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी कि जो शेषफल है वो वापस रिपीट होने लगता है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, यानी कि जो अंक है भागफल में वापस रिपीट होने लग जाते हैं। जैसे कि ये खंड है 1 4 2 8 5 7, अगर अपन वापस डिवाइड करते हैं तो वापस यही आने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 था, वापस 10 आ गया, तो इसके बाद वापस ये रिपीट होने लग जाएगा। इस प्रकार का प्रसार अनवसानी आवृत्ति या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, यह भी इसको आसान दशमलव प्रसार भी बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक नोट दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अनवसानी अनावृत्ति होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवृत्ति है एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होता है। विलोमतः वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है, निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो भी अपन ने दो कंडीशन पढ़ी है, शांत और सेकंड पढ़ी थी अपन ने अनवसानी अनावृत्ति वाला या आवृत्ति वाला, तो इसमें से कौन सा है ये बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, आंसर नंबर 1 का फर्स्ट 36/100। तो ये आपको एक संख्या दे रखी है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या दो भाग लगाएंगे या फिर डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 36/100, तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो 36 में एक का भाग लगाएंगे तो 36 रहेगा। 2 0 लग रहा है, मतलब दो संख्या के बाद दशमलव लगाना है पीछे से, तो यहाँ से 1 2 यहाँ पे दशमलव लगाना है। अब यहाँ 0 लगा सकते हैं, ठीक है, 0.36। तो इसका फिक्स आंसर आ गया, मतलब इसका शेषफल भी 0 रहा होगा तभी फिक्स आंसर आया है। तो इसलिए कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। सेकेंड क्वेश्चन है 1/11, तो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा। 1 में 11 का भाग लगा देंगे, भाग नहीं जा रहा, 0 लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा। अब भी भाग नहीं जा रहा, तो 0 लगाने के बाद भाग टूट की बिंदी, तो कितना बन जाएगा 100 बन गया। 11 का भाग लगाएंगे कितनी बार, 9 बार, 99 आ जाएगा। कितना बचेगा 1, दशमलव लग रहा है, जितने 0 चाहे उतने लगा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, भाग लगाएंगे कितनी बार, 9 बार, सॉरी यहाँ पे पहले भाग टूट की बिंदी लगाएंगे। अब 100 बन गया। एक 0 तो आया दशमलव की वजह से, दूसरा 0 आया भाग नहीं जाने की वजह से, भाग टूट की बिंदी। 9 बार भाग देंगे, 99 आ जाएगा। 1 बचा, दशमलव की वजह से 0, फिर भाग नहीं जाने की वजह से 0 लगा दिया। 9 बार भाग देंगे, 99 आ जाएगा। कितना बचेगा 1। तो इस तरीके से इसका शेषफल बचता जाएगा और इसका जो भागफल है वो भी लगातार आता रहेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है 0.090909, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जब अपने पास ये अनवसानी आवर्ती वाला जो दशमलव प्रसार आता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे भी यहाँ पर अपने भाग दिया था 10 में 3 का भाग लगाया, क्या आया 3.33, इस तरीके से आया। इसका भागफल आया 3.33 इस तरीके से। तो
3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, यानी कि जो रिपीट हो रहा है उस डिजिट के ऊपर बार लगा के इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे इसको 0 पॉइंट, अब कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 2 संख्या रिपीट हो रही है, कौन कौन सी, 09, तो यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा दें। और इस जो इसका दशमलव प्रसार है वो कौन सा है, अनवसानी पुनरावृत्ति या फिर अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। इसका थर्ड भाग है 4 सही 1/8, तो पहले 8 का पाड़ा बोलेंगे 4 बार, 32 + 1 33/8, भाग देंगे कितना आएगा 4.125, 7.7। 3 में 13 का भाग लगा देंगे, ये संख्या आएगी अपने पास, ठीक है। रिपीटेशन हो रहा है इसका, इसलिए इसके ऊपर बार लग जाएगा। ये कौन सा है, अनवसानी आवृत्ति, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फिक्स वैल्यू आती है तो 7.प्रसार है, और अगर रिपीटेशन आती है तो फिर अनवसानी। सेम एज 2/11, ये आंसर आएगा अनवसानी अनवसानी आवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। और इसका लास्ट भाग है 329/400, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अब सोल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, यानी कि आपको आंसर नंबर 2 कर रहे हैं अपन, 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857, इसके ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है, यानी कि रिपीट हो रही है, यानी कि जब 1 में 7 का भाग लगाएंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ये सोल्व भी कर रखा है अपन ने, अभी क्या था उदाहरण नंबर 5 में, ये रहा, ये क्या हो रही थी, वैल्यू रिपीट हो रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे 1/7 लिखा था अपन ने, तो जब इसमें इसका भाग लगाते हैं तो ये आंसर आता है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या आएंगे? यदि हाँ तो कैसे बता सकते हैं? तो देखो यहाँ पर आपको 1/7 का मान दे रखा है, किसका मान निकालना है, 2/7 का। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे 2 × 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.142857 के ऊपर बार, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 की वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से 3/7 का मान निकालना है, क्या लिखेंगे, 3 × 1/7, 3 × 1/7 का मान यहाँ लिख देंगे 0.1428557 के ऊपर बार, इसको सोल्व कर लेंगे, इंटू कर देंगे दोनों को, कितना आएगा 0.42857 इसके ऊपर बार लग जाएगा। इसी तरीके से बाकी की वैल्यूज निकालते हैं। 4/7 का मान आ जाएगा 4 × 1/7, गुणा कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसी तरीके से 5/7 का मान ये आ जाएगा और 6/7 का मान ये आ जाएगा अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। फर्स्ट पार्ट है 0.6 के ऊपर बार लग रहा है, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अच्छे से देखना है क्वेश्चन। सबसे पहले लिख लेंगे अपन, माना x = जो आपको वैल्यू दे रखी है उसको ओपन करके लिख लेंगे, यानी कि 6 के ऊपर बार दे रखा है तो 6 को 2-3 बार लिख के डैश डैश लगा देंगे 3 बार, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो अगर एक संख्या के ऊपर बार लग रहा है, मैं लिख देता हूँ साइड में, एक संख्या के ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है एक संख्या के ऊपर, तो किससे गुणा करना है, 10 से, क्योंकि 10 में 1 0 होता है। 2 के ऊपर लग रहा है तो किससे गुणा करना है, उसको 100 से गुणा करना है, इंटू का चिन्ह लगा देता हूँ यहाँ पे। और अगर 3 संख्या के ऊपर लग रहा है तो उसको 1000 से गुणा करना है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, एक संख्या के ऊपर बार लग रहा है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 के ऊपर है तो 100 से, 3 के ऊपर है तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार लग रहा था, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे गुणा करना है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10x बराबर, अब इसको गुणा कर लेंगे। देखो अपने पास लास्ट वाली वैल्यू नहीं है तो इस दशमलव को एक कदम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 6.6, 2-3 बार लिख के डैश लगा देंगे और फिर इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे।
आगे यहाँ तक समझ में? अब कुछ नहीं करना, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। 2 माइनस समीकरण 1 घटा लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 2 को लिख देंगे, 10x बराबर 6.6, फिर 1 लिख देंगे। बस ध्यान इतना सा रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे 0 है, उसके बाद वाली संख्या लिख देंगे। अब देखो, दशमलव के बाद जितने 6 इसमें आएंगे उतने इसमें आएंगे, तो सारे कैंसिल। घटा देंगे, इसको माइनस लगा देंगे। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x। x का मान निकालना है तो 6/9। x बराबर 2 से कैंसिल कर देंगे, 3/3 सॉरी 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार, और 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, सॉरी माय मिस्टेक, 3 से कैंसिल करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा 2 टाइम, और ये कैंसिल होगा 3 टाइम, 2/3। यानी कि जो 0.6 था वो किसकी इक्वल है? 2/3 की इक्वल। ये हो गया इसका आंसर। ये p/q के रूप में अपन ने इसको क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, 0.47 के ऊपर बार लग रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना x इक्वल टू 0.47। अब दो संख्या के ऊपर बार लग रहा है, तो यानी कि दो संख्या रिपीट हो रही है। इक्वेशन नंबर 1 किससे गुणा करेंगे? समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाय 100। दो संख्या है, तो 2 जीरो वाली संख्या यानी कि 100 से इसको गुणा कर देंगे। गुणा करते हैं दोनों तरफ, 100x इक्वल टू, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 47 इस तरीके से। इक्वेशन नंबर 2। अब दशमलव यहाँ पर है, अभी 2 कदम इस तरफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाली संख्या नहीं है, तो उधर से शिफ्ट करेंगे अपन। लास्ट संख्या पता नहीं अपने को, इसीलिए यहाँ से शिफ्ट करें 2 टाइम। ठीक है ना? जितने जीरो से गुणा करेंगे उतने टाइम शिफ्ट कर देंगे। 2 जीरो आ रहे हैं इसमें 100 में, तो 2 कदम इधर शिफ्ट कर देंगे। किसके बाद आएगा? 0.7 के बाद। समीकरण 2 में से किसको घटाना है? 2 माइनस समीकरण 1 घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 को लिख देंगे पहले, 100x इक्वल टू 47.47 इस तरीके से, और 1 को लिखेंगे x इक्वल टू, पॉइंट यहाँ है, उसके पहले 0 है, उसके बाद 47 है, माइनस जितने 47 इसमें आएंगे उतने इसमें आएंगे, 47, तो ये हो जाएगा कैंसिल। 47 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47, 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x। x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर जाने के बाद डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई था 99x। x इक्वल टू, इसको किससे कैंसिल आउट करें? ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? 47/99। ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन थी 0.001 के ऊपर बार लग रहा है, तो इसको लिख लेंगे पहले 0.001 001 001। अब यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार लग रहा है, 3 संख्या के ऊपर बार है, तो समीकरण 1 को 1000 से गुणा कर देंगे। अब जैसे गुणा करेंगे तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, यानी कि यहाँ से ये 1 2 और 3 टाइम इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। दशमलव कहाँ पर आ जाएगा? 1 के बाद। ठीक है, संख्या लिख दी 001 फिर 001। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो 1000 ये संख्या लिख दी यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे x माइनस में। अब ये पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट लिख दिया, पॉइंट के पहले 0 है, समीकरण 1 में 0 लिख दिया, उसके बाद 001 यहाँ पे लिख दिया। जितने 001 इसमें आएंगे उतने ही इसमें आएंगे, डैश लग रहा है क्योंकि दोनों में कैंसिल हो जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999। x की वैल्यू निकालनी है, 1/999 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है 0.999 डैश लग रहा है आगे, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? यानी कि आंसर नंबर 4 कर रहे हैं अपन। क्या बोला है इसमें आपको? 0.999 इस तरीके से और आगे डैश लग रहा है। क्या करना है? इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माना x इक्वल टू 0.999 डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पता नहीं लग रहा अपने को कि कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो देखो ये जो लिखा हुआ है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार, एक ही संख्या थी वही रिपीट हो रही है वापस। ठीक है ना? कितनी संख्या रिपीट हो रही है? 1। किससे गुणा करेंगे? 10 से, तो गुणा कर लेते हैं।
समीकरण 1 को 10 से गुणा कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ था तो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 10 से गुणा करने के बाद 9 के बाद। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो ये लिख दिया अपन ने समीकरण 2। 1 को लिखेंगे x 0.999, तो 0.99, जितने 9 इसमें आएंगे उतने ही इसमें आएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x। x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 9/9 = 1। ठीक है, यानी कि 0.9999 की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ये इसका आंसर है। डन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि आपको बोला है कि जब एक में, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 में 17 का भाग लगाएंगे तो जो पुनरावृत्ति अंक में खंड आएंगे, यानी कि जो रिपीटेशन खंड होगा उसमें कितने अंक होंगे, तो देखो उसमें 16 से 17 के बीच में अंक होंगे। ठीक है, 16 से 17 के बीच में अंक होंगे। इन दोनों के बीच में अंक हो सकते हैं क्योंकि यहाँ किस में डिवाइड कर रहे हैं, 17 का डिवाइड कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे 1 में 17 का भाग लगाएंगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड इन भाग विधि से करेंगे तो कितनी संख्या आएगी, या इसका आंसर आएगा। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा इसके ऊपर बार लगी रहेगी यहाँ से यहाँ तक। कितनी संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 संख्याएं इसके किसमें, जो पुनरावृत्ति खंड में जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 16 संख्या, 16 नंबर होंगे उसके एक डिजिट में। यही वापस रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है P/Q q0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए या लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखो Q किस तरीके से होना चाहिए, आपको लिखना है P/Q के रूप में। तो Q का क्या गुण होना चाहिए, जो Q होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात या 5 की घात या फिर दोनों होने चाहिए। ठीक है, वो दोनों होते हैं। 2/5 लिखेंगे 0.4 आ जाएगा, 3/2 लिखेंगे 1.5 आ जाएगा, 7/10। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों के गुणनखंड आ रहे हैं। ये किसका गुणनखंड है, 10, 5 का और 2 का दोनों का है, या फिर 7/8। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अपने को एक परिमेय संख्या मिलेगी जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और सोल्व करने पे इसका आंसर कैसा आएगा, शांत दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति वाले हो। तो 7.314, यानी कि जिसमें जो संख्या है वो रिपीट भी हो रही है, एक एक बढ़ती जा रही है, इसको बोलते हैं अनुवसानी अनावृत्ति। और आवृत्ति किसको बोलते हैं, वही संख्या रिपीट होती है। या फिर 0.10, फिर 100, 200, इस तरीके से। या फिर पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 3.1416, ये भी कंटिन्यू चलती रहती है और अलग अलग चेंज होती रहती है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5/7 को सोल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा अपने को, 9/11 को सोल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। अब 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, लिख देंगे सबसे पहले इन दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है, इनमें से 3 कौन सी है। इसका आंसर आ रहा है 0.71, तो यहाँ लिख देंगे 7234। ठीक है, इसी तरीके से 7425, 7812। तो आपको 71 से लेकर के 81 तक की कोई सी भी 3 परिमेय संख्याएं लिख देनी है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो फर्स्ट वन इज √23। तो देखो जब 23 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो किसका भाग लगाएंगे, 23 का, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 23 का भाग जाएगा, यानी कि इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है अपरिमेय संख्या है, इसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। सेकेंड पार्ट है रूट के अंदर 225, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कितना मिलता है अपने को, 15, और 15 को अपन 15/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या।
15 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सॉरी 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15। अगली है 0.3796, तो ये शांत दशमलव प्रसार है, तो ये क्या होगी परिमेय संख्या, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, नोट लगा के। 7.478478, तो ये अनुवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार है, ठीक है, अनावृत्ति बोला है मैंने, आवृत्ति नहीं है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये अलग अलग आ रहा है आंसर में। तो ये क्या कौन सा है, अनुवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार, तो ये कौन सी होगी अपरिमेय संख्या। और लास्ट 1.10, 100, 1000, 10,000, तो इसमें एक जीरो लगातार बढ़ रहा है, तो ये भी कौन सी है अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये कौन से दशमलव प्रसार है, अनुवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।